है एक्सप्रेशन इज 2⁴ अरे क्या इसमें जरूरी था, प्लस 1/3⁴ बेटा 4, वो फोर्थ रूट है, ये फोर्थ रूट है, होल टू द पावर n कह रहा है कोफी, हाँ, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दैट इज T5 करेंगे हम लोग, अभी थोड़ा सा कर देंगे, कैलकुलेशन पार्ट आपको छोड़ दे रहा हूं. एंड अगेन फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, मैंने बताया है आपको n-r+2 दैट इज इक्वल टू n-5 प्लस 2th टर्म, that is n-3 ये टर्म. तो T5 निकालेंगे और Tn-3 निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, बाकी काम आपका. मैं T5 निकाल दे रहा हूं, T5 इक्वल टू NC4, क्यों 4G, 1 लेस करना है, 1 लेस करना है, एंड इंटू x है ना, देखना NCr x to the power n-r 2⁴ to the power n-4 into 1/3 to, मैं कह रहा हूं इसमें ब्यूटी क्या है क्वेश्चन में, सिवाय लेबर के, 1/3 to the power 1/4 to the power r, and Tn-3th term, Tn-3, that is Nc(n-3) 2⁴ whole to the power n-3, कहाँ से हाथ निकालना, हाँ, that is Nc(n-), एक कम ना n-4. इसे देखिए, मेरे से भी गलती हो जाती है, कहाँ पर डिस्टर्ब रहता हूँ मैं. n-3, 1 लेस, तो 1 लेस n-4 है, ना कि n-2. तो n-4 2⁴ 1/4 to the power, ये किसका है, ये इसका है, ये हाँ इसका है, ये ऐसे छोटा सा कर दे रहा, 2⁴ 1/4 to the power n-4 into 1/3 to the power 1/4 to the power r, n-4 to the power r, and that is to the power 4. आप T5 equal to Tn-3 calculate and find n. The fourth term is ना, ये नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं कर रहा है, और भी हमारे बच्चों को तंग कर रहा है, नालायक. From the end in the to the fifth term from the end, a term from the end in the expression. तो कह रहा है बेटा यहाँ पर NC4, चाक बदलूंगा, कोई चाक भी ऐसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, NC4 कह रहा है T5 upon Tn-3 is equal to NC4 2⁴ 1/4 whole to the power n-4 अपॉन, नहीं अभी और है बचा हुआ, हमारे बच्चों के हम नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो मैं मदद कर दूं. होल टू द पावर कौन, 4 यहाँ ना, NC4, हाँ यहाँ होल टू द पावर 4, दैट इज 4 होल अपॉन
nc n minus 4 2 to the power 1 by 4 whole to the power 4 and cancel into 1 upon 3 to the power 1 by 4 and whole to the power 4. अब कैलकुलेट करिए एंड फाइंड, नहीं इक्वल टू अंडर रूट 6 ना, अंडर रूट 6 अपॉन 1 वही मतलब है, मैं देख लूँ क्लियर, हाँ अंडर रूट 6. अब आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट एंड फाइंड n. अब करना ही रह गया, आपका करना ही रह गया, बाकी कुछ नहीं. Then next 39 40 I had done it. Yes, yes. Okay. 39 इसके क्वेश्चन को मैं अच्छा नहीं कर, इंटेलिजेंट नहीं कहूंगा, लेबोरियस क्वेश्चन है, और लेबोरियस क्वेश्चन आई डोंट अप्रिशिएट. इंटेलिजेंट हो तो ठीक है. यस, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x whole to the power n, the fifth term t5 equal to 4 t5 is 4 times the fourth term, 4 times is t4, fourth term, and fourth term t4 equal to 4 term is 6 times the third term, equal to 6 times the third term is. फिर से सुनिए, the fifth term is 4 times the fourth term and fourth term is 6 times the third term. Find find n and x. दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगे. t5 को लिख दे रहा हूं nc4 t5 nc4 x to the power 4. देखो t5 nc4 x to the power 4 याद करने के लिए मैं कई बार कह चुका हूं, जैसे 1 plus x whole to the power n मैं बोल रहा हूं, आप भी सुनिए. 1 plus nc1 x to the power 1, nc2 x to the power 2, nc3 x to the power 3, ncr x to the power r, nc10 x to the power 10, ncn x to the power 10. तो फिफ्थ टर्म इज, एक कम करके nc4 x to the power 4 is equal to 4 times nc3 x to the power 3. This is number 1. And here ये फिफ्थ टर्म था ना, हाँ 4 times the fourth term and fourth term is 6 times, that is nc3 x to the power 3 equal to 6 times nc2 x square. This is second. Do you need that I should find x and n? No, you should not need. nc4 उसको करेंगे, nc3 ऐसे करेंगे, और n और x में you will find simultaneous equations in n and x. obvious, वो तो है ही है n x में. then solve that and find n and x. That is all.